एक बार फिर मैं द कैरियर हब के ऑफिशियल चैनल से एक बार फिर आपको नंबर सिस्टम के टाइप 4 लेके आ रहा हूँ। पर इसके पहले कुछ एक मैसेज दे रहा हूँ। देखो, हम लोग के अपने संस्थान में एनटीपीसी के लिए, तुम देख रहे हो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही बड़ा बिगेस्ट कहा सकते हो कि सीट है। अभी लगभग कह सकते हो कि सीट क्या भंडारे कहो, इतना अभी तक अभी क्या है अपना इतना अभी पोस्ट नहीं निकला है, जो भी तत्काल के लिए चाहोगे तो तुम लोग अपने रिजल्ट को दे सकते हो। देखो, रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होता है। अगर कोई संस्थान आपको अच्छा गाइडलाइंस दे दे तो आपको रिजल्ट देने में क्या है, आसानी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े रहते हो, बस क्या होता है थोड़ा सा गाइडलाइंस होता है। तो देखो, हम लोग अपने संस्थान में जो है अभी द कैरियर हब में जो सौरभ सर है आप लोग के लिए जो हो क्या और एनटीपीसी के लिए स्पेशल या ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करें। वो बैच ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको बोर्ड पर जो नंबर हैं, जो आपको यहाँ का ऑफिशियल जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करें और इस पर क्या है आप इसको आगे की ओर बढ़ें। तो आप लोग का सुनहरा मौका है, ये मौका को आप लोग गवाएं। चलिए हम लोग टाइम को आगे बढ़ते हैं टाइप 4 में। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर निकलता है। कैसे बताया था कि कैसे आपको क्या है सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये सब को बताया था ना। तो आपको उस सब में तो है ही, जो कि हम आपको कितना बता रहे हैं, जितना भी टाइप पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर रेलवे। ऐसा नहीं ऑफ एग्जाम में आता है, पर मेनली से रेलवे के फोकस करते हुए, एनटीपीसी के फोकस करते हुए पढ़ाए। तो टाइप 4 में मैंने बता रहा हूँ, याद रखिएगा टाइप 4 में, ये टाइप 4 में कहने का मतलब क्या, टाइप 4 में मैं बता रहा हूँ यूनिट डिजिट कैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है। जिस कहने का मतलब कैसे हम कहेंगे ऐसा 7 का पावर 95 ऐसा पूछेगा, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका पूछेगा यूनिट प्लेस कितना होगा, तो इसका पूछेगा यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। तो कैसे आप निकालोगे यूनिट प्लेस, तो आप देखो सीधे कहोगे ये क्वेश्चन को आपके पास मालूम है तो उससे निकाल सकते हो यूनिट प्लस कैसे। जैसे कहने का मतलब कि कहेगा कि 8 के पावर 8 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3, इसका यूनिट प्लस कितना होगा। तो सोन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखो, आपको इकाई निकालने के लिए हम 5 तरीके बताएंगे, हम बताएंगे 5 तरीका, ठीक है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें तरीका में 5 टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। इसको कैसे हम लोग बताएंगे वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले एक रूल लिख लो। एक रूल में क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान देना 0 5 6 1 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। 2 3 7 8 कहता है 4 से डिवाइड, से डिवाइड, डिवाइड 4 9 कहता है 2 से डिवाइड, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा सर ये क्या लिखे हैं, याद रखना दुनिया का कोई भी यूनिट प्लेस निकालने के लिए अगर आपको ये 3 तरीका आपको याद है तो दुनिया का कोई भी यूनिट प्लेस आप निकाल सकते हैं। टैटविस करने के बाद समझ लीजिए, हम कह रहे हैं 0 5 6 1 नो चेंज। पहला हम लिखे, आप ध्यान से उतार लो कॉपी में, 2 3 7 8 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 9 क्या चीज़ का है, डिवाइड। तो आपको क्या को डिवाइड, अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर डिवाइड करे तो क्या चीज़ से डिवाइड, व्हाट। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे 5 पावर 5 2 5 5 5 5 ऐसा, ठीक है। ऐसा हम पूछेंगे इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, क्या होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, ठीक है। हम इसका पूछेंगे यूनिट प्लेस कितना होगा। याद रखिएगा इस यहाँ इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस। इसको कहते हैं पावर, इसको क्या कहते हैं, पावर। इसको क्या कहते हैं, पावर। इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, पावर। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 5 6 1 नो चेंज कहने का मतलब क्या, अगर बेस के स्थान पर, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर ध्यान दीजिएगा, अगर बेस के स्थान पर 0 रह जाए, 5 रह जाए, 6 रह जाए या 1 रह जाए, अगर बेस के स्थान पर 0 रह जाए, 5 रह जाए, 6 रह जाए या 1 रह जाए, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे, देख रहे हैं बेस क्या है, यही ना है, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे,
उससे लेना देना नहीं है, मेरा बेस वाला ही क्या होगा, यूनिट प्लेस कहलाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं समझे फिर से ध्यान दीजिए एक बार। अगर बेस के स्थान पर क्या रह जाए, 0 रह जाए, 5 रह जाए, 6 रह जाए या 1 रह जाए, उसके ऊपर पावर कुछ भी रह जाए, दैट मीन्स कहने के बाद ऐसा 2 5 7 9 3 2 9 ऐसा इतना बड़ा भी क्यों न रहे, अगर मेरा बेस में क्या रह जाए 0 5 6 1 इतना, ये 4 में से कोई रह जाए, अगर पावर इसके ऊपर क्या है कुछ भी रह जाए, तो देख रहे हैं ये मेरा पहला कंडीशन में फॉलो कर रहा है, 0 5 6 1 फॉलो कर रहा है ना, तो यहाँ पर 6 फॉलो कर रहा है, तो इस नो चेंज करने का मतलब क्या है, मेरा यूनिट प्लेस जो होगा बेस वाला ही होगा, तो मेरा यूनिट प्लेस कितना हो गया, 6। क्लियर हो गया होगा कि नहीं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और इसी पर देख लो, डेट मीन्स पूछिएगा क्या, आप इसको उतार भी लिए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, जैसे कहने का मतलब ऐसा 1 2 5 7 5, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो सीधे इसका यूनिट प्लेस क्या लिखेंगे, 1। यही आंसर हो गया। पूछो कैसे, मैंने बताया था ना, अगर बेस के स्थान पर 0 रह जाए, 5 रह जाए, 6 रह जाए या 1 रह जाए, तो मेरा बेस पर ये तो कंडीशन मेरा फॉलो कर रहा है ना, तो मेरा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1। बिन देखे हुए मारेंगे। ओके, तो पहला कंडीशन तो समझ गया होगा, 0 5 6 1 वाला तो समझ में आ गया होगा। आते हैं सेकंड कंडीशन। ओके, आइए सेकंड कंडीशन। अब आइए, मैंने सेकंड कंडीशन में लिखा हूं 2 3 7 8 4 से डिवाइड, ये लिखे है ना डिवाइड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 4 से डिवाइड, हम कहेंगे ऐसा 2 के पावर 95 ऐसा। ठीक है, पूछेगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए है ना, बेस के स्थान पर क्या है 2 3 7 8 है ना, तो ऐसा रहेगा। 4 से डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग पावर में क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 4 से। क्या से डिवाइड करेंगे, 4 से। 2 3 7 8 मतलब कहने के मतलब अगर रह जाए बेस पे, तो हम लोग पावर में क्या चीज़ डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिए यहाँ देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया ना, 1 4 3 12। इसका मतलब क्या है, क्या बच गया रिमाइंडर, 3 बच गया। नहीं क्लियर हुआ होगा, फिर से देख लो 95 4 से 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 1 5 4 3 12, यहाँ शेष क्या बच गया, इस शेष क्या बच गया 3। यही शेष ये बेस पर ऊपर रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, इस शेष इसको ऊपर रख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 को लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या हो गया, 8। मेरी बात को नहीं समझोगे, फिर से समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर बेस के स्थान पर कोई भी डिजिट रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए, 7 रह जाए या 8 रह जाए, तो पावर में क्या चीज़ से डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं। फिर से देख लो, तो 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3। वही रिमाइंडर बेस के ऊपर रख देते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा बाबू, नहीं क्लियर हुआ एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर ऐसा लगा 7 2 5 7 8 ऐसा, 7 2 5 7 8 9 ऐसा देता है, इतना बड़ा देता है। इसका पूछेगा यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका पूछेगा यूनिट प्लेस क्या होगा, यहां पे ध्यान दो। तो ऐसा देखिए, ये जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा सा मतलब नहीं है, इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा का डॉट लॉस कहते चलते हैं, तो मतलब तो हमको इसी से है। तो एक बार ध्यान देना कि बराती में जो बारात जाता है बाबू, उसमें इंपॉर्टेंट कौन होता है, दूल्हा। तो यहाँ पे दूल्हा कौन है, 8 दूल्हा है ना, दूल्हा है। बराती का काम क्या है, खाया और चला गया, तो बाकी ये सब खाया और चला गया, तो दूल्हा मेरा कौन है, 8। मतलब कि इसी का निकालना, मेन तो दूल्हा का ही पूजा होता है, तो मेरा दूल्हा है यहाँ पे कौन है, 8, बाकी मेरा कौन है, बारात। तो यहाँ पर 8 के पावर क्या लिखेंगे,
72578 ठीक है। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि हम कहते कि सर इतना बड़ा को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा तो समय चला जाएगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक दे देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा, ऐसा जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे दहाई तक को ही डिवाइड कीजिएगा, मतलब कि इतना ही दूर को डिवाइड कीजिएगा 4 से, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ देखिए, तो 4 दूनी 8 कैरी किया 0, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, शेष क्या बच गया 1, यहाँ पे बच गया ना, तो 8 के पावर क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया 8, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। मैं क्या बोला, क्वेश्चन है 72578 इसका पूछेगा कि यूनिट प्लेस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना, इतना को मत लेना, आपका क्या है इकाइयाँ का इसी का निकालना। क्वेश्चन ऑलरेडी ये है, ये आपको 8 को निकालना। तो इतना 8 के पावर क्या है 72578 ना, तो हमने क्या बोला 4 से डिवाइड। अगर इतना बड़ा डिजिट रहेगा तो सिर्फ दहाई को यहाँ तक ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी शेष क्या बच गया 1 बच गया। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये सब कहाँ गया, अरे इतना को भी डिवाइड कीजिएगा तो शेष उतना ही देगा। जैसे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 72578 इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 18 चौके 72, सीधे कीजिए तो 72 हो गया, कैंसिल हो गया 5, 14 चौके 56, तो 56 हो गया ना, 56 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 8 हो गया, 4 चौके क्या हो गया 16, 2 9 हो गया, 7 चौके कितना हो गया 28, शेष क्या बच गया 1 बच गया। तो इतना करने में तो समय आपको ज़्यादा लगेगा ना बाबू, इससे अच्छा क्या है आप दहाई तक ही डिवाइड करेंगे। ओके, क्लियर हो गया हो, समझ गया हो गया। चले आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो इसमें। यहाँ देखो, जैसे कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डैट मीन्स रहेगा क्वेश्चन कहने का हर अर्थ है ऐसा, 7 के पावर 98 माइनस 3 के पावर 58, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान, इसका पूछेगा कि यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। यहाँ देखिए, इसको क्या चीज़ डिवाइड, हम रूल बताए थे ना कि 2 3 7 8 क्या चीज़ से डिवाइड करना है 4 से बोले थे ना। तो यहाँ पर तो 8 इसमें तो फॉलो हो जा रहा है, तो पावर में 4 से डिवाइड करो। तो 4 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ भी देखो 4 से डिवाइड करोगे पावर में, तो यहाँ 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, रिमाइंडर क्या बच गया 2, तो 7 के पावर 2 हो गया ना, माइनस को माइनस, यहाँ देखो इसको डिवाइड करो 4 इकाई 4 और 4 चौको 16, तो 3 के पावर क्या हो गया 2, यही हो गया ना। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार को 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौके 16, रिमाइंडर क्या बच गया 2, रिमाइंडर चाह दिए। यहाँ देखो 4 इकाई 4, ठीक है, 1 8, 4 चौके 16, रिमाइंडर क्या 2, यहाँ देखो 7 7 49, यही हो गया ना। यहाँ देखो 3 3 9, यही हो गया ना। 49 में से 9 गया क्या बच गया 40, ऐसे रिमाइंडर क्या बच गया यूनिट, तो यूनिट की इकाई क्या हो गया 40, यही हो गया ना। फिर से ध्यान दो 7 7 49, 3 3 9, अब देखो कि दोनों को घटाओगे 49 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 40, तो यहाँ पर हो गया इकाई अंक कितना हो गया 0। अगर यहीं पर क्वेश्चन एक आप पूछ देता कि इसका इसी क्वेश्चन में इसका दहाई अंक क्या होगा, 10 डिजिट क्या होगा, तो इसका 10 डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। सो 10 डिजिट कितना हो गया 4 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे मन में आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन बता, ऐसा, ठीक है, ऐसा, अगर सर ऐसा क्वेश्चन है, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन रहता, इस पर एक बार फिर से, तो यहाँ पे देखिए बड़ा में है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 इकाई 4, ठीक है, और 9 चौके 36, देखिए 76 जो है कट जा रहा है 4 से, 4 इकाई 4,
3 6 19 चौके 76 कट रहा। अभी तक तो आपको बताए नहीं थे, नहीं ना बताए थे कि अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए 0। यहाँ पर रिमाइंडर शेष क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है ना, शेष 0 आ रहा है। तो क्या करोगे, तो तुम लोग एक ही चीज़ जानते होगे कि यहाँ पे तो लिखोगे ही ना 2 के पावर 0 लिखोगे ना, यही लिखोगे कि जब रिमाइंडर सर बोले थे कि 2 पावर 0 तो 2 के पावर 0 क्या होता है 1, ये आंसर मारोगे ना। पर तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करो। अगर बेस का स्थान पर लिखना है तो लिख लो। अगर बेस के स्थान पर 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। पावर में क्या चीज डिवाइड करते हैं, 4 से। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, हम क्या बोल रहे हैं, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो अपने मन से जिससे डिवाइड करें, क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं 4 से, वो पावर को बेस के ऊपर चढ़ा देंगे। क्या चीज कर रहे हैं, फिर से जो बेस है जिससे डिवाइड करें उसके पावर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या होगा 16। इस यूनिट प्लस कितना हो गया 6, इकाइयां कितना हो गया 6। समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, ओके एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन और देखो, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ। एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा, ठीक है। इसमें देखो इसको डिवाइड करेगा क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या देगा, इसको रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा बाबू। 6 चौके 24, रिमाइंडर क्या देगा 0। तो यहाँ पर क्या करेगा, 8 के पावर क्या बैठाएगा 4 बैठाएगा ना। 8 के पावर क्या बैठाओगे 4, यही ना हम बोले, क्या बोले कि अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तब हम अपने मन से जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसके बेस के ऊपर क्या है चढ़ा देंगे। तब इसको क्या चढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, ये लिखेंगे ना। यहाँ देखो 8 64, 4 उतारेंगे यूनिट प्लेस, 8 64, 4 उतारेंगे यूनिट प्लेस, तो 4 चौके 16 क्या लिखेंगे 4। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं दिक्कत है दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगर नहीं क्लियर होगा बाबू तो आप कमेंट बॉक्स पर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या यहाँ का वेबसाइट जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं कि सर इसमें क्या डाउट है, और तो आपको क्लियर रूप से और जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा। बल्कि उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई क्लियर में दिक्कत नहीं हो, सारा क्लियर हो चुका होगा। ओके, आते हैं यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब लास्टली बच रहा है 4 9 वाला। क्या बच रहा है 4 और 9। तो 4 9 कहने के मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड। क्या चीज डिवाइड क्या है 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए जैसे कहने को 4 के पावर कहेगा 2 4 5 7। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसको क्या चीज देख रहे हैं ऑड नंबर है, ऑड नंबर को किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा क्या रिमाइंडर देगा 1 ही देगा ना। इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा 1। बस इतना ही, इसी को देखिएगा ओनली 4 इसको देखिएगा इकाइयों को। ये देखिएगा कि इकाइयों की मेरा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर रह गया तो मेरा रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1। तो यहाँ पर 4 के पावर क्या हो गया 1, ये आंसर क्या हो गया 4। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आओ देखो इस पर। अगर एक क्वेश्चन ऐसा रहता, ऐसा यहाँ देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता 4 5 7 4 4 5 7 4 3 ऐसा रहता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 4 लिख लेते हैं, 4 5 7 4 3। अब ये लास्ट डिजिट देखते हैं, ऑड नंबर है कि इवन नंबर, तो ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 1। तो यहाँ पर 4 के पावर क्या हो गया 1, आंसर हो गया।
अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर इवन नंबर रहता तो डैट मीन्स इवन नंबर रहता, ऐसा आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर अगर ऐसा इवन नंबर रहता, अगर यहाँ का जगह 2 रहता, इवन नंबर रहता तो इवन नंबर रहता तो कहन तब क्या आंसर होता, तो 4 के पावर क्या लिखते हैं, देखते हैं इसको डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। तो अपने मन से जिसको से डिवाइड कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो 4 चौके 16, तो 16 के क्या लिखिएगा 6। क्लियर है? फिर से समझ लो, अगर इसमें भी उसी तरीका से होगा, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम अपने मन से क्या करेंगे, अपने मन से क्या है बेस के ऊपर पावर क्या चढ़ा देंगे, 2 चढ़ा देंगे। ओके चलते एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लिखिए 3 के पावर 61, 6 के पावर 43, 7 के पावर 82, इसको बनाना है। बनाइए आप लोग, फास्टली बनाइए, जल्दी इसको जल्दी बनाइए। बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिए नहीं बना तो यहाँ पे देख लीजिए रूल को, देखिए आप लोगों को रूल भी याद हो गया होगा। 0 5 6 1 9 चेन 2 3 7 8 4 से 10, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ओके 0 5 6 1 9 चेन, तो जो इसको तो नो चेंज है। 2 3 7 8 क्या चीज डिवाइड, 4 से डिवाइड। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड करना है ना। अब डायरेक्ट मानेंगे 15 चौको 60, 3 के पावर क्या हो गया 1 हो गया। ओके जल्दी फास्टली करेंगे। 0 5 6 1 नो चेंज, तो नो चेंज, इसको क्या करेंगे 6 करेंगे। यहाँ देखिए अब इसको देखेंगे 4 दूनी 8, या देखो 4 दूनी यहाँ रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 2, या नहीं यहाँ पे देख ले 20 चौके 80, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा 2, तो 7 के पावर क्या करेंगे 2 2, तो 7 7 49, 49 से क्या लेंगे 9, हम फास्टली बनाएंगे। अब देखिए 9 छक्के 54, 54 में क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 की यही 12, 12 को क्या लिखेंगे उतना गुना नहीं करेंगे। अब तो क्लियर हो गया हुआ, कितना जल्दी हम लोग फास्टली बना लिए किसी भी संख्या का। अब देखिए एक बार फिर से देख लो बाबू, मिक्सिंग क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो यही था ना कि 3 पर पावर 61, 6 पर पावर 43 और 7 पर पावर 82। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। इसको मैंने क्या रूल बताया था, पहला रूल बताया था 0 5 6 1 नो चेंज। ये किस में रूल नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है नो चेंज है, तो इसको 6 उतार लिए। दूसरा रूल बताया था 2 3 7 8 4 से डिवाइड, ये बेस में आ रहा है ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसमें भी 4 से डिवाइड कर, वो रूल फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखिए 15 चौके 60, रिमाइंडर क्या छोड़ दिया 1, तो 3 के पावर 1, नो चेंज है जैसे होता है। यहाँ देखिए इसको 20 चौके 80, रिमाइंडर क्या छोड़ा 2, तो 7 7 49। अब देखिए 9 छक्के 54, 54 तो लिखेगा नहीं, सिर्फ 4 लेंगे, यूनिट प्लस से मतलब है, तो 4 4 3 12, 12 को क्या हो गया 2, आंसर हो गया। ओके चलें, ये तो आपको शॉर्टली बता दी, डीपली भी बता दिए। एक क्वेश्चन और करवा देते, क्लियर हो जाएगा। जैसे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन रह जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मान के कहिए 512 614 782 543, ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सर क्या करेंगे, कैसा इसका पूछेगा कि यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका कितना होगा, तो कैसे करेंगे, मतलब रखेंगे सिर्फ इकाई से। ये 2 ले लिए ना, यहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, पूरा से गुना नहीं करेंगे तो बड़ी समय लग जाएगा, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे, यही इकाई से मतलब रखेंगे। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 को क्या लिखेंगे 8, ये आंसर हो गया। इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 8। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अपने से बनाइए, आप एक क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन बनाइए 725149782 ऐसा बनाइए, या एक और लिखिए 525 ऐसा बनाइए, जल्दी बनाइए फास्टली। उम्मीद करते हैं कि बन गया बाबू। ओके आइए यहाँ देखिए, इसको क्या उतारेगा 5 उतारेगा, इसको क्या उतारेगा 9 उतारेगा, इकाइयों से मतलब नहीं हो,
यहाँ देखिए, इसको क्या उतरेगा 2, इसको क्या उतरेगा 5। अब गुना करते हैं, 5 दूना 10, लास्ट में इकाई में क्या आ गया 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, इकाई अंक क्या देगा 0 देगा, उतना गुना नहीं करेंगे, आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ओके, क्लियर हो गया होगा। चले एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोग को, आप अपने से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यहां ध्यान दीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 132003 प्लस 795 प्लस 125237, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाइए तो जल्दी से बनाइए, इसको जल्दी कीजिए। बन गया होगा उम्मीद करते हैं। आइए, नहीं बना तो मैं एक परफेंस बताता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो क्या कहना है, आपको क्या बोले थे 0 5 6 1 9 चेन 2 3 7 8 क्या 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ मतलब तो इतना ही से रखिएगा, इतना बड़ा में, तो रिमाइंडर क्या छोड़ देगा 3, तो 3 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस तो प्लस यहाँ पे देखिए इसको क्या चीज़ डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 5 4 3 12, रिमाइंडर क्या हो गया 3, तो 7 के पावर क्या हो गया 3। ठीक है, अब 0 5 6 1 नो चेंज, तो प्लस तो 5, तो प्लस 5। यहाँ देखिए 3 के पावर 3 कितना, 3 3 9 3 27, 27 से क्या लिखेगा 7, नहीं समझ में आया। 3 के पावर 3 मतलब 3 के पावर 3 का नहीं मतलब ऐसा, 3 3 9 3 27, 7 के पावर 3 कहने का मतलब क्या कि 7 जो है 3 टाइम्स आएगा, तो 7 49, 49 गुने 7 के तो 9 7 63, तो 3 आ जाएगा, ये तो 5 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, तो 7 3 10, 10 5 15, तो 15 के क्या लिखिएगा 5। तो बताओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि आप लोग को यूनिट प्लेस में कहीं भी दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताओ, आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग देखो, जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आप आंख मूंद के किसी भी किताब से, बता तो रहे हैं किसी भी किताब से, किसी भी सेट से, कहीं से भी आप लोग बनाओ। आप लोग को जहाँ से दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। आप लोग प्रैक्टिस करो, याद रखो बाबू, ये सब क्वेश्चन जो होता है एनटीपीसी या आरआरबी में खूब पूछता है, ऐसा नहीं। देखिए पढ़ने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक, एक सिलेक्टेड चीज़ कि जो क्वेश्चन कैसे मैं टेकअप कर सकता हूँ, आप उसको तैयारी करो। आप तैयारी करोगे तो आपको क्या है रिजल्ट में आसानी हो। देखो समुद्र में पानी बहुत होता है, अब उसको अगर तुमको उसमें छोड़ दिया जाए तो तुम पार करना तुम्हारा पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे। तो वही हाल है एग्जामिनेशन का, उसी हाल तैयारी का। तैयारी में देखो INTPC में देख रहे हो कि लगभग लाखों लाख करोड़ों करोड़ों बच्चा फॉर्म गिरा चुका है। वही करोड़ों करोड़ों बच्चा में से कुछ बच्चे को क्या है रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट कैसे होगा मालूम है? वो रिजल्ट कैसे होगा? पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है, नो डाउट सब कोई पढ़ता है, पर उसमें क्या हो करता है, जो प्लानिंग करता है, जो प्लानिंग के साथ अपने प्लानिंग को, अपने व्यू को रखता है, वही आदमी क्या है सक्सेस कर जाता है। जैसे मैथ है, मैथ में टॉपिक बाय टॉपिक आपको ध्यान देखो कि मैं कौन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। टॉपिक बाय टॉपिक को तैयारी करो और क्या करो, इस पर प्रैक्टिस करो। समझ गए? जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसको आपको क्या करो, प्रैक्टिस करते जाओ। विदिन से 2 से 3 4 5 मंथ होते होते आपका क्या है पूरा सिलेबस कवर कर जाएगा। आप खुद को यहाँ पे क्या करोगे, एक आगे की ओर बढ़ जाओगे। तो 3 मंथ में तो हम लोग तो शॉर्टली अभी निकालेंगे, हम लोग डीपली अभी चलेंगे नहीं। तब पर भी आप लोग अगर क्लास रेगुलर करो, आप लोग को जो भी दिक्कत होता है पूछता। मेरे अपने वेबसाइट पर जो भी अपने करियर हब में सौरभ सर आप लोग के लिए स्पेशल बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू किए हुए हैं, आप उसमें ज्वाइन करो। जहाँ भी दिक्कत होता है हम आपको क्या है आगे बढ़ाएंगे, आपको रिजल्ट के लिए हम लोग क्या है पूरे संस्थान पूरे जिससे आपके पीछे रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।